नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। देव गुरु शास्त्र की कृपा से हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी और यह 17वां अध्याय स्वर्ग नरक का निरूपण। इसकी हमने 10 गाथाएं पूर्व में पूरी करी हैं और 11वीं गाथा का अर्थ हम कहते हैं मूल। जंग साचारि संकोवम कासिकम तमेव आगच्छति संपराये एकंत दुःखं भवं जनित्वा वेदन्ति दुःखी तमनं दुःखम्। अन्व्यार ए इंद्रभूति जंग जो कमंग कर्म जारी संग जैसे पूर्वं पूर्व भव में जीव ने आकाशी किए हैं तमें वैसे ही उसके फल संप्राय संसार में आगच्छति प्राप्त होते हैं। एकं दुखम केवल दुख है जिसमें ऐसे नारकीय भव जन्म को अजनिता उपार्जन करके दुखी वे दुखी जीव संग उस अनंत दुखम अपार दुख को वेदंती भोगते हैं। भावार्थ, हे गौतम, इस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किए हैं उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर रूप इस संसार में उसे सुख दुख मिलते रहते हैं। यदि उनसे विशेष पाप किए हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म उपार्जन करके वे उस नरक में जा पड़ते हैं और अनंत दुखों को सहन करते हैं। ये पावकं मेहि गणं ता समयन्ति यमंगहाये पाहेते पास पयठिन रे वीराणुबद्धा नरयं विन्ति। अन्व्यार ए इंद्रभूति ये जो मनुष्य अमंग कुमति को गाहाए ग्रहण करके पाप में ही पाप कर्म के द्वारा धन को समायंती उपार्जन करते हैं। देवे नरे मनुष्य पास पेठिए टुंबियों के मोह में फंसे हुए होते हैं। वे पहाहे उन्हें छोड़कर वेरानुबद्धा पाप के अनुबंध करने वाले नरयंग नरक में जाकर उविनती उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जो मनुष्य पाप बुद्धि से कुटुंबियों के भरण भोषण रूप मोह पाश में फंसता हुआ गरीब लोगों को ठगकर अन्याय से धन पैदा करता है, वह मनुष्य धन और कुटुंब को यही छोड़कर और जो पाप किए हैं उनको अपना साथी बनाकर नरक में उत्पन्न होता है। एयाणी सोचा नरगाणी धीरे न हिंसा ही किंचन सब लोए एक गति आपर भुज लोए स्वसम न सके। ए इंद्रभूति एगन तिथि केवल सम्यक्त की है दृष्टि जिनकी ओर अपरिज्ञ हूँ ममत्व भाव रहित जो धीरे बुद्धिमान मनुष्य हैं वे एयाणी इन नरगाणी नरक के दुखों को सोचा सुनकर सब लोए संपूर्ण लोक में किंचन किसी भी प्रकार के जीवों की ना नहीं हिंसा करे लोयस कर्म रूप लोक को बुझित जानकर वसम उसकी अधीनता में ना नहीं गच्छे जावे। भावार्थ, हे गौतम, जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया और ममत्व से विमुख हो रहा है ऐसा बुद्धिमान तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एकमात्र सुनकर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा। यही नहीं, वे क्रोध मान माया लोभ तथा अहंकार रूप लोक के स्वरूप को समझकर और उसके अधीन होकर
कभी भी कर्मों के बंधनों को प्राप्त न करेगा। वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा। देवता 4 प्रकार के हैं। वे यूं हैं: देवा चहु विहा बुत्ता ते में किति आय हो सुन, वो बीज भामंत जो इससे माणी आता। अनव्यार ए इंद्रभूति, देवा देवता चहु विहा 4 प्रकार के बुत्ता कहे हैं, तो वे में मेरे द्वारा किति आयो कहे हुए तू सुन श्रवण कर। भूमिज माननीय ज्योतिषी और वैमानिक देव। भावार्थ: हे गौतम, देव 4 प्रकार के हैं, उन्हें तो सुन। पहला भवनपति, दूसरा वाणव्यंतर, तीसरा ज्योतिषी और चौथा वैमानिक। भवनपति इस पृथ्वी से 100 योजन नीचे की ओर रहते हैं। वाणव्यंतर 10 योजन नीचे रहते हैं। ज्योतिषी देव 760 योजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते हैं। परंतु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंख्य योजन ऊपर रहते हैं। 10 हो भवनवासी, 58 तारिणो, पंचपिया जो ही सिया दिया वे माणियाता। अनव्यास ए इंद्रभूति, भवनवासी भवनपति देव 10 प्रकार के होते हैं, और वनचारिणों भाणव्यंतर 8 प्रकार के हैं। ज्योतिषिया ज्योतिषी पंचविहा 5 प्रकार के होते हैं। तहा वैसे ही वैमानिया वैमानिक दुव्या 2 प्रकार के हैं। भावार्थ: हे गौतम, भवनपति देव 10 प्रकार के हैं, वाणव्यंतर 8 प्रकार के हैं, और ज्योतिषी 5 प्रकार के हैं। वैसे ही वैमानिक देव भी 2 प्रकार के हैं। अब भवनपति के 10 भेद कहते हैं। असुर नाग सुवर्णा विद्यु अग्नि विहिया, दिवो दही दिसावाया, धनिया भवन वासीनो। अनव्यार ए इंद्रभूति, असुरा असुर कुमार, नाग सुवर्णा नाग कुमार, सुवर्ण कुमार विद्यु विद्युत कुमार, अग्नि अग्नि कुमार, दिवोदही द्वीप कुमार, उदती कुमार दिशा दिक कुमार, वाया वायु कुमार, तथा थनिया स्थलित कुमार। इस प्रकार भवनवासी देव यहाँ कहे गए हैं। भावार्थ: हे गौतम, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण सुकार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदती कुमार, दिक कुमार, पवन कुमार और स्थलित कुमार योगियों द्वारा 10 प्रकार के भवनपति देव कहे गए हैं। अब आगे 8 प्रकार के वाणव्यंतर देव इस प्रकार है। पिसाए भूए चखाया, रख किन्नर किम पुरीसा, महोर गया गंतवा, अठड़बिया वाण मंतरा। अनव्यास हे इंद्रभूति, वाण मंत्रा वाणव्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पिसाए पिशाच, भूय भूत, जखा यक्ष ओ, या रक्षसा राक्षस, या और किन्नरा किन्नर, किम पुरुषा किम पुरुष, महोरगा महोरग, या और गंधर्वा गंधर्व। भावार्थ: हे गौतम, वाणव्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व। ज्योतिषी देवों के भी 5 भेद हैं। चंदा सूर्य नखता, गाह तारा गणता, या विचारिणो जे पंचा जो ही सालया। अनव्यास हे इंद्रभूति, ज्योतिषालया ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। चंदा चंद्र, सूरा सूर्य, या और नक्षता नक्षत्र, गाहा ग्रह, ताहा तथा तारागण। जोठिया ढाई दीप के बाहर स्थिर है।
और चेव ढाई दीप के भीतर विचरते रहते हैं। हे महाभारत, हे गौतम, ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। पहला चंद्र, दूसरा सूर्य, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र और पांचवा तारागण। ये देव ढाई दीप के बाहर तो स्थिर रहने वाले हैं और इसके भीतर चलते फिरते रहते हैं। वैमानिक देवों के भी 2 प्रकार हैं। वे मणिया हुजा देवा, पिया देवी हाइया, तपो बगया बोधवा, अब पाइया तहेव्ये। अनुवाद, हे इंद्रभूति, ये जो देवा देव बेमानिया ओ वैमानिक हैं, देवे देविया यानी 2 प्रकार के विहाइया कहे गए हैं। एक तो कप्पोवगा कल्पोतपन, यह और तहेविया वैसे ही कप्पाइया कल्पाते, वो दवा जानना। भावार्थ, हे गौतम, वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। एक तो कल्पोत्पन्न और दूसरा कल्पातीत। कल्पोत्पन्न से उत्पन्न के देव कल्पातीत कहलाते हैं और जो कल्पोत्पन्न है वे 12 प्रकार के हैं। वे यो हैं: कप्पो भगवासा सोहमी सणगदा, तरण कुमार महिंदा बमलोगायलंतका, मसुका सहसारा आर्या पाणियता, आरण अच्युआते ये कपोवगासुरा। अनुवाद, हे इंद्रभूति, कप्पोवगा कल्पोत्पन्न देव 12 प्रकार के हैं। सोहमे साणगा सुधर्म ईशान तहा तथा सनत कुमार माहिंदा महेंद्र, भमलोगा ब्रह्म या ओ लतंगा लातंग, महसुक्का महशुक्र, सहसारा सहस्रार, आणिया आणत, पाणिया प्राणत, तहा तथा आरणा अरण चेत और अच्युआ अच्युत। देवलोक यह ये हैं और इन्हीं के नामों पर से कप्पोपगा यानी कल्पोत्पन्न सुरा देवों के भी नाम हैं। भावार्थ, हे गौतम, कल्पोत्पन्न देवों के 12 भेद हैं। वे इस प्रकार हैं: पहला सुधर्म, दूसरा ईशान, तीसरा सनत कुमार, चौथा महेंद्र, पांचवा ब्रह्म, छठा लातंग, सातवां महाशुक्र, आठवां सहस्रार, नौवा आणत, 10वां प्राणत, 11वां आरण और 12वां अच्युत। ये देवलोक हैं। इन स्वर्गों के नामों पर से ही इनमें रहने वाले इंद्रों के भी नाम हैं। कल्पातीत देवों के नाम इस प्रकार हैं: कप्पाइया हुजे देवा, पिया देवी हाहिया, गिरी जारू तराते, गिरी जान बिहातही। अनुवाद, हे इंद्रभूति, ये जो कप्पाइया कल्पातीत देव हैं, देवे दुबिया 2 प्रकार के विहाइया कहे गए हैं। ये विज ग्रेवियक केव और अनुत्तरा अनुत्तर तहिंग, उसमें गेवित ग्रेवियत नव्या 9 प्रकार के हैं। भावार्थ, एक गौतम, कल्पातीत देव 2 प्रकार के हैं। एक तो ग्रेवियक और दूसरे अनुत्तर वैमानिक। उनमें भी ग्रेवियक 9 प्रकार के और अनुत्तर 5 प्रकार के हैं। हेट्टीमा चे, हेट्टीमा मज्जी मता, हेट्टीमा उब्रीमा चे, मज्जीमा हेट्टीमा ता, मज्जीमा चे, मज्जीमा उब्रीमा ता, कुरिया हेट्टीमा चे, उब्रीमा मज्जीमा ता, उब्रीमा चे जगसुरा, विजय विजयंतया जयंता अपराजिया, सब सिद्धगाचे पंचहाणो तरासुरा, ही बेमानिया सहाय माययो। अनुवाद, इंद्रभूति, हेट्टिमा नीचे की, त्रिक्का नीचे वाला, सेव और हेट्टिमा मज्जिमा नीचे के त्रिक्का बीच वाला, ताहा तथा हेट्टिमा उबरीमा नीचे के त्रिक्का ऊपर वाला,
चेव और मध्यमा हिट्टिमा, बीच की त्रिका नीचे वाला। ताहा तथा मध्यमा मध्यमा, बीच की त्रिका ऊपर वाला। ताहा उबरीमा उबरीमा, ऊपर की त्रिका ऊपर वाला। यह इस प्रकार 9 प्रकार के भेद देवी जी का ग्रेव्य के सुरा देवता है। विजया विजय, विजयंता विजयन, या और जयंता जयन, अपराजिया अपराजित, केव और संवत्सरगा, सर्वार्थ से ये पंचह 5 प्रकार के हैं। अनुत्तरा अनुत्तर विमान के सुरा देवता कहे गए हैं। यही इस प्रकार ये मुख्य मुख्य वेमानिया वैमानिक देवों के भेद कहे गए हैं। और प्रभेद तो उपमायायो, ये आदि में अनेगाह अनेक प्रकार के हैं। भावार्थ, हे गौतम, 12 देवलोक से ऊपर 9 ग्रेवियक जो है, उनके नाम यो हैं। पहला भद्दे, दूसरा सुभद्दे, तीसरा सुजाए, चौथा सुमानसे, पांचवा सुदर्शनी, छठा प्रिय दर्शनी, सातवां अमोहे, आठवां सुपटिभद्दे और 9वां यशोधर। और 5 अनुत्तर विमानियों हैं। पहला विजय, दूसरा विजयन, तीसरा जयन, चौथा अपराजित, पांचवा सर्वासित। ये सब वैमानिक देवों के भेद कहे हैं। ये सिंह तु विहुला सिखा, मूलियंते अहितिया, सीलवंता सविशेषा, दीना जंती देवयं। ये इंद्रभूति, ये सिंह जिन्होंने व्यूला अत्यंत शिक्षा शिक्षा का सेवन किया है, ते वे सीलवंता सदाचारी सविशेषा उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले, आदीना अधीन वृत्ति वाले, मूल्यंग मूलधन रूप मनुष्य भव को ऐथिया उल्लंघन कर देव्यंग देवलोक को जनती जाते हैं। भावार्थ, हे गौतम, इस प्रकार के देवलोकों में वे ही मनुष्य जाते हैं जो सदाचार रूप शिक्षाओं को नित्य सेवन करते हैं और त्याग धर्म में जिनकी निष्ठा दिनों दिन बढ़ती जाती है। वे मनुष्य मनुष्य भव को त्याग कर स्वर्ग में जाते हैं। इसके लिए एक प्यारा सा दृष्टांत मिलता है। किसी एक साहूकार ने अपने 3 लड़कों को 1,000 रुपया देकर व्यापार करने के लिए इतर देश को भेजा। उनमें से एक ने विचार किया, अपने घर में तो खूब धन है, फिजूल ही व्यापार का करके कौन कष्ट उठाए। अतः ऐशो राम करके उसने मूल पूंजी को भी खो दिया। दूसरे ने विचार किया कि व्यापार करके मूल पूंजी तो ज्यों की त्यों कायम रखनी चाहिए, परंतु जो लाभ हो उसे ऐशो आराम में खर्च कर देना चाहिए। और तीसरे ने विचार किया कि मूल पूंजी को भी खूब बढ़ाकर घर चलाना चाहिए। इसी तरह वे तीनों नियत समय पर घर गए और एक मूल पूंजी को खूब घर यानी डुबाकर, दूसरा मूल पूंजी को लेकर और तीसरा मूल पूंजी को खूब ही खूब बढ़ाकर घर आया। इसी तरह आत्माओं को मनुष्य भव रूप मूलधन प्राप्त हुआ है। जो आत्माएं मनुष्य भव रूप मूलधन की अपेक्षा करके खूब पापाचरण करती हैं, वे मनुष्य भव को खोकर नरक और तिर्यन चियोनियों में जाकर जन्म धारण करती हैं। और जो आत्माएं पाप करने से पीछे हटते हैं, वे अपनी मूल पूंजी रूप मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करती हैं। परंतु जो आत्मा अपना वश चलते संपूर्ण हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, ममत्व आदि का परित्याग करके अपने त्याग धर्म में वृद्धि करती जाती हैं, वे संसारिक सुख की दृष्टि से मनुष्य भव रूपी मूल पूंजी से भी बढ़कर देव योनि को प्राप्त होती हैं। अर्थात स्वर्ग में जाकर वे आत्माएं जन्म धारण करती हैं और वहां नाना भांति के सुखों को भी भोगती है। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मंगोणी मैया जी, लक्ष्मी जी महाराज की जय। हमारे अंदर भी इसी प्रकार से धर्म की वृद्धि होती रहे और इसके आगामी धोए जो है हम बाद में करेंगे। और हम यही कामना करते हैं, हम जो तीसरा व्यक्ति जैसा
कि हम अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखते हुए भी उसको उत्तरोत्तर अधिक सद्गुणों में वृद्धि करते रहें। और अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष हो, किंतु स्वर्ग मिले तो कम से कम इन नरक की यातनाओं से बचेंगे। और सिद्ध बुद्ध मुक्त भी कभी न कभी तो होंगे, जब हमारा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा शरणा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप में वृद्धि होती रहे, और उसका भी हम आचरण दिन प्रतिदिन करते रहे। हमारे द्वारा जो भी कभी भी कुछ दुराचार हुआ हो या गलत वाणी से निकला हो, तो हम उसकी क्षमा याचना मांगते हैं। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया।